संख्या पद्धति के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे अपरिमेय संख्या एवं उसका संख्या रेखा पर निर्धारण। अभी तक अपन ने पढ़ा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंदर अपन ने पढ़ा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या में हमने पढ़ा था कि ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या ऐसी भी कोई संख्या हो सकती है जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता? हां, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां P व Q पूर्णांक एवं Q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी Q का मान 0 नहीं है। उदाहरण √2, √3, √5, √7। दशमलव के अंतर्गत देखेंगे तो जैसे कि 1.10, 1.00, 1.000 इस प्रकार की संख्याएं ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब अपरिमेय संख्याएं ऐसी वो संख्याएं जैसे कि प्राकृत संख्याएं होती है 1 से लेकर, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ऐसी संख्याएं, अब इनका यदि अपन वर्ग निकालें इस प्रकार से, यदि अपन इनका वर्ग निकालेंगे तो 1 का वर्ग निकलता है, 1 आता है, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है। √2 का पूर्ण वर्ग नहीं निकलता, वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यह आपकी अपरिमेय संख्या है। 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलता, ये भी अपरिमेय संख्या। 4 इसका निकल तो ये नहीं है। 5 इसका नहीं निकलेगा तो ये वापिस है। √6 ये इसका भी नहीं निकल रहा है, ये भी आपके अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएगी। √7 इसका भी नहीं निकलता है। 8, 9 का वापस निकलता है, तो ये नहीं है। इस प्रकार से ये आपकी सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इन संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाना। √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना। √2 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा के दोनों तरफ तीर होते हैं, बीच में 0, उसकी राइट हैंड साइड की तरफ इकाई दूरी लेकर
इकाई दूरी का तात्पर्य है कि जितनी दूरी लेते हैं, सुविधा के लिए आप 1 सेंटीमीटर की दूरी ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के बीच में समान दूरी होनी चाहिए। इस तरफ भी वही। अब समान दूरी लेने पर के बाद हमें ये अपना जीरो माना है। 0 से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, जैसे ये 1 है, इस बिंदु को अपन ने जैसे नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया अपन ने ए, इसका नाम दे दिया अपन ने ओ। इस ए बिंदु, ये जो हमारा ए बिंदु है, इस ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, इसकी सहायता से अपन 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 1 सेंटीमीटर जितनी ये दूरी है उसी के समान लंब खींचना है। लंब खींचने के बाद इस बिंदु बी को इस ओ से स्केल की सहायता से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से ये एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी प्राप्त होता है। ओ ए बी प्राप्त होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत अपन ने पढ़ा है कि कर्ण स्क्वायर यानी ओ बी स्क्वायर इजिकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी आधार ओ ए का स्क्वायर प्लस लंब ए बी का स्क्वायर, यह बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो यहां पर ओ ए स्क्वायर इकाई है, एक स्क्वायर, ए बी इकाई है, इकाई दूरी 1 स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 इजिकल टू 2। हमारा कर्ण स्क्वायर जो है ओ बी स्क्वायर, ये वाला, यह ओ बी स्क्वायर इजिकल टू 2 इकाई है। तो ओ बी आ जाएगा √2। तो ये जो दूरी है हमारी, यह हमारी दूरी आ गई √2। ओ से लेकर के बी, ओ से लेकर के बी तक जो दूरी है वह √2 के समान है। तो इस दूरी को अपन इस प्रकार की सहायता से नापते हैं। और इस दूरी को इस रेखा के ऊपर कहां तक आती है, जहां पर ये रेखा आएगी वह आपका √2 होगा। यहां से लेकर के इसको इस प्रकार से एक छाप काट देंगे। अब ये जो दूरी आई है, ये बिंदु जो आया, यह बिंदु आपका √2 है। √2 संख्या रेखा पर यहां पर आएगा। इस प्रकार से √2 को संख्या रेखा के ऊपर निर्धारण करते हैं। अब √3 का संख्या रेखा पर निर्धारण करना। √3 का संख्या रेखा पर निर्धारण करने के लिए ये जो अपन ने किया है, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। इतनी रचना तो हमें वहां पर करनी ही है। अब इसकी 2 विधि है। पहली विधि के अंतर्गत ये जो हमने ओबी को मिलाया था, इस ओबी के ऊपर या बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इकाई दूरी की यहाँ पर भी लंब खींचेंगे। इकाई दूरी का इस ओबी के ऊपर लंब खींचते हैं। एक इकाई का लंब खींचने के बाद इस बिंदु को अपन ने नाम दे दिया सी। इस सी को ओ से मिलाते हैं। इस सी को ओ से मिलाते हैं। अब यहां पर आधार ओबी है और बीसी लंब है
और कर्ण है वो ओसी है, तो हो जाएगा ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए ओ बी कितना है, ओ से बी अंडर रूट 2, तो या ओ बी की जगह आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी ये पन्ना इसी के समान, यहां पर भी एक इकाई लिए तो यहां पर आ जाएगा 1 स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 यानी 3, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो ओ सी का मान आ जाएगा अंडर रूट 3। तो ये जो दूरी है ओ से लेकर सी तक, ये अपनी दूरी है वो आ जाएगी अंडर रूट 3। अब प्रकार की सहायता से ये दूरी नापी जाएगी। यह अंडर रूट 3 के बराबर है। यहां से अपन चाप काटेंगे, ये जो दूरी आएगी, ये जो बिंदु आएगा वो आपका आएगा अंडर रूट 3। इस प्रकार से अपन अंडर रूट 3 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। एक दूसरा तरीका यह है जो यहां पर है, सबसे पहले अपन ने भाई अंडर रूट 2 को प्राप्त किया, ये दूरी अंडर रूट 2 है, इससे अपन जब चाप काटेंगे ये दूरी नापकर यहां से जब काटेंगे तो ये अंडर रूट 2 आता है। अब इस अंडर रूट 2 के ऊपर, ये अंडर रूट 2 आ गया, इस अंडर रूट 2 के ऊपर अपन 1 सेंटीमीटर लंब खींचते हैं। इससे भी खींच देते हैं, प्रकार से खींचो, सेट स्क्वायर से खींचो, ये 1 सेंटीमीटर यहां पर लंब खींचेंगे। लंब खींचने के बाद अब इस O और ये बिंदु C है, इस O और C को मिलाते हैं स्केल की सहायता। इस O और C को मिलाया। अब देखिए O और इस बिंदु को अपन ने जैसे नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दो, जैसे इसका नाम दिया अपन ने B, या इसका नाम D दे दो, D, क्योंकि ये A था, ये B है, ये C और ये D। तो OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, बराबर हो जाएगा OC स्क्वायर के OC स्क्वायर। अब चूंकि O से D की दूरी ये अंडर रूट 2 है, तो ये दूरी अंडर रूट 2 के समान हुई, ये अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस DC 1 स्क्वायर, यानी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, OC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया, OC इज इक्वल टू अंडर रूट 3। यानी ये जो दूरी है, ये लाल लाइन से जो मैंने लाइन खींची है, इस अंडर रूट 3 के बराबर होगी। अब इस स्केल किस प्रकार की सहायता से अपन ये दूरी नापते हैं। ये नापने के बाद इसे इसके ऊपर अपन निशान लगाते हैं, जहां चाप कटता है वह बिंदु आपका अंडर रूट 3 है। ये जो बिंदु आया ये अपना अंडर रूट 3 है। इस प्रकार से संख्या रेखा पर अंडर रूट 3 को प्रदर्शित किया जा सकता है। धन्यवाद।